ये कहानी है 16 अक्टूबर 2013 को खेले गए 7 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले की। इस सीरीज का पहला मैच 10 अक्टूबर 2013 को खेला गया था। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 305 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। लेकिन जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 232 रनों पर ही सिमट गई और मुकाबला कंगारुओं ने 72 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा कि अगर भारत को हराना है तो बस 300 के पार स्कोर खड़ा कर दो, फिर तो मैच अपने आप जीत जाओगे। अब कंगारू टीम भारतीय टीम को हल्के में लेने लगी थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस हार के बाद MS धोनी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। वो तो अगली रणनीति तैयार कर चुके थे, कंगारुओं को सबक सिखाने वाली रणनीति। और फिर आता है जयपुर का ऐतिहासिक मैदान, जहां शुरू होता है वो यादगार दूसरा वनडे मुकाबला। जैसा कि कंगारुओं को उम्मीद थी, सिक्का एक बार फिर उनके ही पक्ष में गिरा और बिना ज्यादा सोचे समझे कप्तान ने फिर से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी विस्फोटक सलामी जोड़ी एरॉन फिंच और फिलिप ह्यूज। इन दोनों ने पहले ओवर से ही कप्तान के आदेशों पर अमल करना शुरू कर दिया। ड्रेसिंग रूम से कप्तान का सख्त हुक्म था, आज इतना बड़ा स्कोर बनाओ कि भारत की हिम्मत ही जवाब दे दे। और इन दोनों बल्लेबाजों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। फिंच आज कुछ ज्यादा ही आक्रामक मूड में थे, लगातार चौकों की बौछार कर रहे थे और इसी धुआंधार अंदाज में उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। साथ ही अपनी टीम को सिर्फ 15 ओवर और एक गेंद में 74 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही गेंद पर वो गलती कर बैठे। एक सिंगल चुराने के चक्कर में सुरेश रैना के डायरेक्ट थ्रो का शिकार हो गए और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। मैदान और टीवी के सामने बैठे हर भारतीय फैन के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने के लिए मैदान पर आते हैं शेन वॉटसन, और आते ही उन्होंने रफ्तार पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे फिंच के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, लेकिन वॉटसन ने टीम का मोमेंटम बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। उन्होंने मैदान पर आते ही भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लेनी शुरू कर दी। उनकी बल्लेबाजी में ऐसी बेरहमी थी कि मानो गेंदबाजों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं थे। लेकिन इसी एक सिंगल के साथ फिलिप ह्यूज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वहीं दूसरी ओर शेन वॉटसन का तूफानी अंदाज थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री जड़ रहे थे और कुछ ही देर बाद उन्होंने भी एक शानदार सिंगल के साथ अपना तेज तर्रार अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन पारियों को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और कोच खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आज ये दोनों बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शने वाले। लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आया। विनय कुमार ने वॉटसन को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और उनकी पारी पर विराम लगा दिया। ये विकेट भारतीय फैंस के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि शेन वॉटसन बेहद खतरनाक लय में खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को अब एक बड़ा झटका लग चुका था। स्कोर बोर्ड पर 182 रन थे और वॉटसन की अहम विकेट गिर चुकी थी। वॉटसन ने 53 गेंदों में 59 रन की शानदार पारी खेली और अब पवेलियन लौट चुके थे। अब कंगारू टीम को आगे बढ़ाने मैदान में आते हैं कप्तान जॉर्ज बेली। आते ही उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाकर साफ कर दिया कि वो आज किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को भी इसका जवाब देना था। फिलिप ह्यूज, जो अब तक सेट हो चुके थे, 38वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक आसान कैच MS धोनी को दे बैठे और शानदार बल्लेबाजी के बाद अपनी पारी समाप्त कर दी। उन्होंने 103 गेंदों में 83 रन की उम्दा पारी खेली। अब 38 ओवर पूरे हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन। यहां से कप्तान जॉर्ज बेली का साथ देने मैदान पर आते हैं इट बिग शो के नाम से मशहूर ग्लेन मैक्सवेल। और अब खेल में सिर्फ 12 ओवर शेष रह गए थे। अब यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया और अंधाधुंध अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवर पूरे होने तक अपना स्कोर 359 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कंगारू टीम अपने इरादों में पूरी तरह से सफल रही। आज भारत के सामने सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो चुका था। ये था कंगारू बल्लेबाजों का दमदार स्कोर कार्ड। पहली बार किसी टीम के टॉप ऑर्डर के शुरुआती 5 बल्लेबाजों ने 50 या उससे ज्यादा रन बनाए थे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगने लगा था कि उन्होंने मैच को पहले ही अपने नाम कर लिया है, क्योंकि इतिहास गवाह था, भारतीय टीम ने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया था। लेकिन शायद उस दिन किस्मत और जुनून दोनों भारतीय टीम के साथ थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये 360 रनों का पहाड़ भी आज भारतीय बल्लेबाजों के सामने रेत की दीवार साबित होगा। इस मैच ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया जिसे आने वाली सदियों तक याद किया जाएगा। अब बारी थी भारत की जवाबी पारी की। मैदान पर उतरी हिटमैन और गब्बर की धाकड़ सलामी जोड़ी, यानी रोहित शर्मा और शिखर धवन।
इन दोनों ने आते ही अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया और कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। हर गेंद पर हमला, हर ओवर में रन, मानो कंगारुओं को चारों तरफ घुमा घुमा कर मार रहे हों। और इसी एक शानदार छक्के के साथ हिटमैन ने मात्र 16 ओवर और 2 गेंदों में ही अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब हर भारतीय फैन इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार शुरुआत को देखकर जश्न के रंग में सराबोर हो चुका था। दूसरी ओर कंगारू खेमे के चेहरों पर घबराहट साफ झलकने लगी थी, मानो मैच अभी से उनके हाथ से फिसल रहा हो। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन। उन्होंने भी एक करारा चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और मुस्कुराते हुए बल्ला उठाया। साल 2013 वह दौर था जब शिखर धवन अपने करियर के शिखर पर थे। पूरी दुनिया में शायद ही कोई बल्लेबाज उस समय उनसे ज्यादा फॉर्म में रहा हो। आज जब दोनों ओपनर्स मैदान पर कंगारुओं की बखिया उधेड़ रहे थे, तो ड्रेसिंग रूम में बैठे हर भारतीय खिलाड़ी खड़े होकर तालियों की गूंज में उनका सम्मान कर रहे थे। अब यहां से शिखर धवन पूरी तरह से अकेले ही कंगारू गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। रन बनाने की रफ्तार किसी रॉकेट से कम नहीं थी। हर तरफ सिर्फ बाउंड्रियों की बौछार थी। धवन मैदान के चारों कोनों में शॉट्स मार रहे थे और भारतीय दर्शक इस आंधी को देखकर केवल जश्न में डूबे हुए थे। उनकी इस आतिशी बल्लेबाजी ने न सिर्फ शेन वॉटसन बल्कि कंगारू कप्तान को भी पूरी तरह से हताश कर दिया था। ऐसे में जेम्स फॉकनर ने एक बड़ी चाल चली और 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर शिखर धवन को आउट कर टीम को पहली सफलता दिला दी। इन दोनों ओपनर्स के बीच 176 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी अब टूट चुकी थी। अफसोस की बात यह रही कि शिखर धवन महज 5 रन से अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं था। वो तो गब्बर स्टाइल में मुस्कुराते हुए मैदान से पवेलियन की ओर लौट रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कंगारुओं की रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और अपनी टीम को उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से जीत महज कुछ कदम दूर है। अब मैदान पर आते हैं विराट कोहली और आते ही रोहित शर्मा का साथ देते हुए कंगारू टीम की लंका लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी एक रन के साथ विराट कोहली ने कंगारुओं की बखिया उधेड़ते हुए मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और बल्ला उठाकर ऐसा इशारा किया मानो उन्हें उनके ही घर में उनकी औकात याद दिला दी हो। अब विराट चौकों से कम और छक्कों से ज्यादा बात कर रहे थे, वहीं हिटमैन तो जैसे पूरी तरह से तूफान बन चुके थे। गेंदबाजों को मैदान में घसीट घसीट कर धो रहे थे। आज ये दोनों बल्लेबाज वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से वर्षों पुरानी कोई दुश्मनी का बदला लिया जा रहा हो। और फिर आया वो पल जब हिटमैन ने मिचेल जॉनसन के 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर अपने वनडे करियर का तीसरा शतक पूरा कर लिया। हर भारतीय फैन और ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर खिलाड़ी खड़े होकर रोहित शर्मा की इस विस्फोटक सेंचुरी पर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि अब टीम इंडिया एक ऐतिहासिक लक्ष्य के बेहद करीब थी। यहां से दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे घमंडी गेंदबाजों को चुन चुनकर सबक सिखाना शुरू कर दिया। और फिर आया 43वें ओवर का चौथा गेंद, जहां विराट कोहली ने एक सिंगल लेकर मात्र 52 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। रन शतक नहीं था, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ शतक था जो आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज वनडे सेंचुरी के रूप में दर्ज है। अब भारत की जीत लगभग तय हो चुकी थी, क्योंकि बचे थे महज 42 गेंदों में 12 रन। लेकिन हिटमैन ने ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं समझा और अगले ही ओवर में कुछ जबरदस्त चौके और एक छक्का लगाकर भारत को क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार जीत दिला दी। तो यह रहा भारत का बल्लेबाजी स्कोर कार्ड, जहां रोहित शर्मा ने 123 गेंदों में 141 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, शिखर धवन ने 86 गेंदों में 95 रनों की शानदार पारी खेली और विराट कोहली ने 52 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक सेंचुरी ठोकी। ऑस्ट्रेलिया का घमंड तो भारत की इस त्रिमूर्ति ने चकनाचूर कर दिया। इस मैच में उन्होंने टॉस जीतकर इसलिए पहले बल्लेबाजी चुनी थी ताकि भारत को उसकी औकात दिखा सके। लेकिन मैदान में रोहित, विराट और शिखर ने जो जवाब दिया, उसने उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी।